ओके, सो ऑल राइट ट्रेडर्स, वेरी मच वेलकम। तो जैसे कि डिस्कस किया था, मैंने पास बोला था कि मैं अपने मेंबर्स को लेकर आऊंगा कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे अर्न कर पा रहे हैं वो लोग, और क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे साइकोलॉजी पे कंट्रोल आया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं एक मेंबर को लेकर आया हूं आज, अभिषेक सिंह जी, जो कि मुझसे नवंबर में एसोसिएट हुए थे ट्रेडर्स कंपनी चैनल पर। और उसके बाद उनकी ट्रेडिंग में क्या इंप्रूवमेंट आया है वो खुद ही बताएंगे। तो अभिषेक जी, पहले आप अपने बारे में ब्रीफ दीजिए कि आप क्या करते हैं, क्या प्रोफाइल है आपका। ठीक है, सब कुछ एक बार बताएं अपने बारे में। थैंक्स सर। बेसिकली सो मैंने बेसिकली कैट से एमबीए किया, तो आईएफएम बैंगलोर से मैंने एमबीए की अपनी। तो मतलब स्ट्रेटजीज और ये सब, मतलब ग्रीक्स तो मेरे को इशू नहीं था, बट स्ट्रेटजीज तो मैं बहुत 2-3 सालों से पहले से करता था। बट मैंने एक बार मतलब एससीसीआई के मार्केट्स में मैंने देखा कि मतलब आई वाज नॉट अवेयर अबाउट सर। तो मैंने देखा कि जितने वैसे से मार्केट्स के टेक्निकल कोर्स है उसमें सर का नाम है। तो आई वाज वेरी अमेज कि मतलब अगर संजय श्राफ जैसे बंदों ने अगर किसी को अपना हर हर कोर्स का ऑथर रखा हुआ है तो मस्ट बी ग्रेट पर्सन। तो मैंने सर को कांटेक्ट किया कि सर मैं ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज करता हूँ, बट मुझे ना ऑप्शन बाइंग में मुझे कुछ नहीं समझ आता है, मतलब कुछ नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, आई एम नॉट अवेयर। तो मैंने सर की वीडियोस, सर ने मुझे बोला कि लेट्स स्टार्ट वाचिंग माय वीडियो। सर ने पूरा एक कोर्स दिया जिसमें एक मतलब बिल्कुल बेसिक्स, मतलब बेसिक्स का बेसिक स्टार्ट हुआ एंड इट वी एंड अप इन वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया। सो मैंने सारी वीडियोस देखी एंड फिर उसके बाद उस वीडियोस का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जैसे हम लोगों की वीडियोस देख लेते हैं लेकिन हम एक्चुअली देख नहीं पाते कि करना क्या है मार्केट्स में। तो बेसिकली सर हमेशा, जो सर का टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें सर मतलब सर इज लाइक कि जो आपको करना है वो आप पूछो, देन ही विल गाइड यू कि ये तुम्हारा सही है कि नहीं। तो बेसिकली वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कॉल्स कि ये बाई कर लो, ये सेल कर दो। सो वी गेट टू लर्न एवरीथिंग जो हम खुद सीखे हैं और लाइव मार्केट्स में क्या अप्लाई कर रहा है। सो मेरी ट्रेडिंग जर्नी सर के साथ मैंने वीडियोस देखी, नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने ट्रेडिंग दिसंबर जनवरी तक मेरा तो वॉचिंग में ही रह गया, देखा मैंने। उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया कि मैंने स्ट्रेटजीज में थोड़ी बाइंग अप्लाई करना स्टार्ट की, बट मुझे लगा कि बाइंग मेरी बहुत अच्छी जा रही है। फिर धीरे धीरे मैं एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में चला गया। तो उसके बाद सर ने कुछ, सर की बेस्ट पार्ट ये है कि सर बहुत ज्यादा लर्न करते रहते हैं और हर एक बार एक नया नया ट्राई करते रहते हैं, उसमें नई अपनी चीजें बताते हैं और हम उसको ट्राई करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं। तो सर ने एक ऐसा कंसेप्ट बताया विक्स के साथ, और उसके साथ कुछ कंपोनेंट्स थे, मैंने उसको मैच किया एंड विद द हेल्प ऑफ मतलब सर ने जो भी मैंने सब मैच करा, हम सब पूरी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में उसको सेटअप स्टार्ट करने लगे। सो मेरा क्या था कि आई स्टार्टेड विद 15 लाख रुपीज कैपिटल, बट मैंने वो 3 मंथ्स में कैपिटल अपना 100% रिटर्न बना लिया, 30 लाख रुपीज। तो 100% एंड आई विल आरओआई बी जनरेट वेरी, किया आपने विद इन 3 मंथ्स। यस ओके। यस, 100% आरओआई। सो मैं आपको कुछ शेयर भी करूंगा कि इट्स नॉट अबाउट मनी व्हाट आई मेड इन 3-4 अकाउंट्स, बट द थिंग इज दैट कि आप देखोगे कि कितना ग्रीन है वहां पर रेड है ही नहीं। सो पीपल से दैट ना कि ऑप्शन बायर कभी ग्रीन क्लोज नहीं करता है, 4 दिन करेगा, 2 दिन नहीं करेगा। सो इट्स लाइक कि आपको दिखेगा कि ग्रीन कंसिस्टेंट कर सकते हैं। और आई स्टार्टेड विद जस्ट 5-10 लॉट स्टार्टिंग, मैंने धीरे धीरे कैपिटल बनाया, 20 में 10-15 लॉट्स किया। एंड अब लास्ट कुछ 1-2 मंथ से अगर आप, मैं दिखाऊंगा अपने प्रॉफिट्स मेरे दो, अभी लास्ट 3-4 दिनों में मैंने 4-5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए जस्ट विद दिस सेटअप। हम मार्केट्स में बहुत ज्यादा कुछ गैम्बल नहीं करते हैं, वी जस्ट, हमको जो लगता है हम सर से बात करते हैं, सर अपना एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस लाते हैं और उससे हम मतलब पैसा अर्न करते हैं। इट्स अ वेरी तो गुड। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक सेकंड में आपको थोड़ा रोकूंगा। आपने पहले, अगर स्टार्टिंग से करें तो आपने पहले बेसिक वीडियो ट्रेडिंग वगैरह किया होगा ज्वाइन। ठीक है, आपने एग्जैक्टली, समवेयर कब किया होगा? आई थिंक लास्ट ईयर पहले ही किया होगा, क्योंकि आप जब हाँ ट्रेडर्स नवंबर, कम्युनिटी में अगर नवंबर से आए तो अगर बेसिक वीडियो ट्रेडिंग वगैरह पहले किया होगा आपने। देन उसके एग्जैक्टली, बाद फिर अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पर आए होंगे आप। ठीक है, फिर वहां पे यस, अपने सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वहां पे अपने कुछ वेबिनार्स है, लर्निंग वेबिनार्स, जहां पे हमने डिस्कस किया और फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में, अपने इलियट वेव डिस्कस किया और अपने कुछ टेक्निकल्स के एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। फिर उसके बाद अपना एक सेटअप आया था, विक्स का सेटअप, जो आई थिंक मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ है। तो आपने सिर्फ एक ही सेटअप को पकड़ के, वही फॉलो करके अब ऑप्शन बाय करा। ठीक है, तो लोग बोलते हैं एग्जैक्टली, कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाते हैं, और अपन ने प्रूव किया कि ऑप्शन बायर्स भी पैसा बनाते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक बिल्कुल, सेटअप, आपको नई 10 चीजें देखनी, आपको विक्स देखना है, आपको बॉलिंगर बैंक देखना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है। ये 3 चीजें अच्छा, देख के आपने ऑप्शन बाइंग करा। शुरुआत में आपके लॉट शायद जो थे, जैसा आपने मुझसे डिस्कस किया था पहले, कि लॉट्स कम थे। फिर धीरे धीरे आपने जब कैपिटल डबल किया तो आपने लॉट्स को और इंक्रीज कर दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आया आपका। ओके, तो बहुत बढ़िया था ये तो। और अभी आप आई थिंक जॉब भी कर रहे हैं।
और Yeah, आपने exactly. आपने मुझे बताया कि आपने शायद रेजिग्नेशन डाल दिया है, Yes, मैंने resignation डाल दिया. और यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ओके, उनमें से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंकिंग कंपनी भी है, उसमें जॉब कर रहे हैं, और इन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया, अब ये फुल टाइम ट्रेडिंग में आने वाले हैं, ओके। सो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि अगर आप जॉब से रेजिग्नेशन डाल रहे हो, आपको ट्रेडिंग करना है और आप ट्रेडिंग से अर्न कर पा रहे हो, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो यही चेंज आना Exactly. था, और बहुत अच्छा लगा। तो आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक साइकोलॉजी का पॉइंट पूछता हूँ। अब आपने लॉट्स बढ़ा दिए, आई थिंक आपके अब 50 60 70 लॉट्स होते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, जो कि आप शेयर भी Exactly. करते हो अपने चैनल पर। 50 लॉट्स बहुत बड़ी बात है बैंक निफ्टी में, ओके। लोग 10 लॉट में हिल जाते हैं क्योंकि इतना वॉलेटाइल रहता है, और ये 50 लॉट्स में ट्रेडिंग करते हैं। क्या ये एकदम से 50 लॉट्स में आया? नहीं, इन्होंने शुरुआत कितने से करी? 5 लॉट, 10 लॉट, 4 लॉट, 3 लॉट, 2 लॉट, ऐसे शुरुआत करी, और अब जाके इस लेवल पर आ पाएंगे 50-50 लॉट में ट्रेड कर पा रहे हैं। तो एक बात बताइए अभिषेक जी, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल होती है? 50 लॉट में एक सेकंड में 10,000 का प्रॉफिट, दूसरे सेकंड में 20,000 का लॉस, ऐसा दिखता होगा। तो साइकोलॉजी Exactly. कैसे कंट्रोल होती है? मैं एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जैसे जब ट्रेडिंग करते हैं, मैंने देखा है कि जैसे मैंने CMT लेवल 2 का हूँ, मैं CMT लेवल 2 भी ओके। मेरा क्लियर हो चुका है, तो मैंने उसमें जैसे उसमें एक चीज बोली कि योर स्टॉप लॉस शुड बी 30 to 40%. आई फील दैट कि ये छोटे लोगों, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास 10-15 करोड़ की कैपिटल है, वो करेक्ट। 30% रख सकते हैं। हमारी बस की बात नहीं, हम करेक्ट। 30% खोएंगे, हमारा हाथ कांप जाएगा। करेक्ट। सो तो उसमें क्या होता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न आ रहा है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है, उसमें डर लगता है कि क्या करेगा। हमारा बहुत सिंपल सा रूल है, मैंने अपनी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैंने सर के साथ एक चीज सीखी, सिंपलिसिटी विल मेक यू अर्न मनी। हमारा क्या चीज है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैंने जब बड़े लॉट के साथ ट्राई किया, आई नो कि कंसोलिडेशन कर रहा है टाइम फ्रेम पे, सर ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू ज्ञानपुरी अगर हाई टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन करेगा और अगर विक्स चैलेंज मेरा सेटअप पे आया, मुझे पता है कि मैंने सेटअप को बैक टेस्ट किया अपने 3-4 सालों में कि जब ये सेटअप पे आएगा ट्रेड, तो देर इज वेरी वेरी लेस चांसेस। देखो नो बडी विल श्योर कि पैसा तो आने एकदम रिजेक्ट हो सकता है, बट हमारा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होता है। हमारा स्टॉप लॉस होता है सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का। अगर कोई चीज कंसोलिडेशन कर रही है और वहां से ब्रेकआउट करके रिजेक्शन आई, तो हमको पता चल गया कि हमारे ट्रेड फेवर में नहीं, हम सौदा काटते हैं। तो अगर 15-20 पॉइंट का मुझे 50 लॉट लग भी जाए ना, तो 20-25 हजार रुपया साइकोलॉजी से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा, हमारा टारगेट बहुत बड़ा होता है और हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 10-20 पॉइंट का होता है। बिकॉज सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस ट्रेडर्स कम्युनिटी की ये लगी कि हमको जब भी कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट करना होता है, तो पूरे लोगों की सोच होती है। सबसे बड़ी बेस्ट ट्राई होती है सर के साथ। जैसे अब मैं ट्रेड में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक्सपेरी में अभी 2,52,000 छापा, अपना सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो मेरा कैसा था, मेरे को लगा कि सर ऐसा ऐसा व्यू बन रहा है, मैंने सर के साथ शेयर किया। सर बोलते यस आई एग्जैक्टली फील द सेम, और ऐसे चीजें हो सकती है। डजंट मीन कि होगा ऐसा, बट ऐसा हुआ। और जैसे वो हुआ, मैंने ट्रेड लिया, और सर ने बोला कि आई आल्सो एंटर द ट्रेड। वो डबल कॉन्फिडेंस ले आता है। और जैसे वो ले आएगा, तो फिर पता है कि एक बार आप ग्रीन में क्लोज हो गए, तो फिर आपको वो साइकोलॉजी बस पैसा बढ़ते हुए देखना है और बढ़ता कुछ नहीं हुआ। करना है। और वैसे भी अपन लोग जो है, अपन मोमेंटम ट्रेडर्स है, अपने को एग्जैक्टली। अपने को पता है मोमेंटम कब आएगा, और उसी टाइम एंटर करते हैं। जैसे अपने डिस्कस करते हैं कि 11 से 12 के बीच, 12:30 तक तो अपन ट्रेड लेते ही नहीं है, क्योंकि पता है मार्केट को टाइम पास करना है। और 12:30 के बाद अपन एक्टिव हो जाते हैं, और जहां अपने को दिखता है बॉलिंगर बैंक फटा, बिक्स आया, अपना सेटअप आया, वहां तो अपन फिर ट्रेड ले लेते हैं। और इसका मैंने एक और ये भी सोल्यूशन देखा, मैंने भी सर से लास्ट मतलब 20-25 दिन पहले बात की थी कि सर बड़े लॉट के साथ, अभी सर ने पूछा कि वो बड़ा लॉस कैसे हैंडल करे, तो सर ने मुझे एक आइडिया दिया कि लेट्स डू एवरेजिंग। तो मुझे पता है कि मोमेंटम आने वाला है, मैं क्या करता हूँ 25 लॉट रखता हूँ। 25 लॉट में अगर 20 पॉइंट का असर लग जाए तो बड़ी बात नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर वांटेड टू अर्न बिग, तुमको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैं 25 लॉट ऐड, और जैसे मेरे फेवर में ट्रेड जाता है तो मैं 30-40 लॉट और ऐड कर देता हूँ, ताकि एवरेजिंग बन के मैं फेवर में चला जाऊँ। एकदम पिरामिडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है और आपके सारे सिग्नल पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो एक जैसे अब मैं भी ऐसा क्या करने लगा, मैं ब्रेकआउट से पहले ना थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ब्रेकआउट एकदम से आया ना, तो मोमेंटम में ना ऊपर खींच के चला जाता है प्राइस को। और जैसे ही ब्रेकआउट आया, तो वहां पे क्वांटिटी क्या कर दिया, और पिरामिडिंग कर दी, और ऐड कर दिया। और फिर अगर वापस से एक और ग्रीन कैंडल आया, तो वो डबल क्वांटिटी में अपने को प्रॉफिट दिखे जाएगा वो। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम लॉस पे निकलते इसलिए नहीं, क्योंकि जो सर का सेटअप, अगर कोई लोग विक्स को देखे, तो विक्स जब बताएगी, जब चैलेंज होती है ना, तो मान लो अगर हम अपसाइड के लिए ट्रेड ले, तो विक्स एक कैंडल 2 कैंडल रेड मारेगी, और जैसी चौथी कैंडल अगर ग्रीन आना स्टार्ट कर देगी, वो ऑटोमेटिकली सिग्नल बता देगी कि अब ट्रेड से निकल जाओ, यहाँ पर कूलिंग डाउन होने वाली है। करेक्ट, सो एकदम करेक्ट। उससे सेटअप से बेस्ट सेटअप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आई ट्राइड अ लॉट, लाइक उससे बेस्ट सेटअप नहीं है कोई भी।
तो विक्स का सेटअप तो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर है, आप देख सकते हैं। और ट्रेडर्स कम्युनिटी पे तो हमने फिर और भी सेटअप है हमारे, जैसे देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ट्रेड कैसे लेना है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सिंपल चीज है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये भी देखना है वो भी देखना है, नहीं, कुछ चीजें देखनी है, कुछ इंडिकेटर्स देखने, प्राइस एक्शन सपोर्ट करना चाहिए। और विक्स ऑप्शन ट्रेडर्स की बात हो रही है, और जो इक्विटी ट्रेडर है उनको विक्स में देखने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो और सिंपल है। तो आप बता पाएंगे आपने कैसे डेज जा रहे हैं आपके, कितना ग्रीन में है, रेड में है, ताकि और कॉन्फिडेंस मिले लोगों के कि हाँ बाइंग में पैसा बनता है। ठीक है, बाइंग में अच्छा पैसा बनता है। अगर बात करें ऑप्शन सेलर, बोलते हैं हम मंथ में 3-4% कमा के खुश है, 5% कमा के खुश है, तो ऑप्शन बायर्स 3 महीने में 100% कमा भी सकते हैं। ओके, बट क्या है, प्रॉपर रिस्क लेके और प्रॉपर रिवॉर्ड रख के, रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के आप अकॉर्डिंगली ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं अभिषेक जी? एग्जैक्टली, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरा एक हाँ वन ऑफ द अकाउंट है, हाँ उसमें मैं आपको शो करता हूँ कि आप कैसे ग्रीन पे एंट्री ले पाते हो। होप माई स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, आपका सो स्क्रीन दिख रहा है। तो हम इसमें जाते हैं एंड वी सी दैट कि आई नो व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, सो हम देखते हैं इसमें फ्यूचर और ऑप्शंस कंबाइंड पे जाते हैं। दिस इज माय वन ऑफ द अकाउंट जिसपे मैंने स्टार्टिंग किया था बेसिकली। लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम 1 जनवरी। मैंने इसमें बीच में जब मैंने बड़े लॉट के साथ स्टार्ट किया तो मैंने बीच में, सो यू कैन सी, देखो, तो दिस इज अ विक्स बेसिकली। अगर सर को भी आइडिया, विक्स बेसिकली स्टार्ट हुआ था समवेयर अराउंड जनवरी के एंड और फरवरी की हाँ, स्टार्टिंग में। अपना जो तो विक्स का जो सेटअप आया था वो जनवरी एंड में, फरवरी स्टार्टिंग में आया था। उससे पहले अपने विक्स को फॉलो नहीं करते थे उतना एग्रेसिवली। ओके, तो वो जो आप नई देख डिस्कस लीजिए, किया था वो जनवरी एंड में किया था। ओके, तो और ये आप आप वैसे देख भी, लीजिए। हाँ, आप जो है नवंबर में ज्वाइन किए थे, मतलब आपने दिसंबर में तो वेबिनार्स वगैरह देखे होंगे, और जनवरी में आपने एक्चुअल में ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। हाँ सो तो मेरा फरवरी में, अगर आप इस पे ग्रीन पे मत जाइए, क्या अर्न किया है, दिस इज ऑलवेज अराउंड 3 to 5 लॉट्स, सब अराउंड, कभी कभी 2 लॉट भी, कभी कभी 10 लॉट भी है। बट द थिंग इज दैट इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कंसिस्टेंसी, ग्रीन कितना है। हाँ, वो आपको विक्स आपको सिर्फ बेस्ट एंट्री देगी, एकदम तो करेक्ट है। इसलिए वो सबसे बेटर करता है। एंड बाकी तो अगर तो प्रॉफिट सर, जब मैं बड़े लॉट के साथ ट्राई किया, तो अगर आप बड़े लॉट्स के साथ देखें तो, अगर आई एम नॉट श्योर एंजल कहाँ होगा, हाँ एंजल भी यहीं पे ही होगा समवेयर अराउंड। अच्छा, तो आपने जीरोधा में छोटे लॉट से ट्राई किया, तो बड़े लॉट में आप एंजल में स्विच कर गए थे? एग्जैक्टली। तो अगर हम फंड्स पे जाते हैं तो बेसिकली बिकॉज ऑफ सम टैक्स रीजंस, सो आई हाँ डोंट डू बेसिकली विद मल्टीपल्स अकाउंट। तो स्टार्टिंग में अगर आप प्रॉफिट्स एंड लॉस में जाएंगे, अगर आप एफ&ओ पे जाएंगे और ये लास्ट ईयर ट्राई करेंगे गो पे, सो इफ यू सी दैट, सो दिस इज द फ्रॉम आई स्टार्टेड विद बिग लॉट्स। सो ये है कुछ प्रॉफिट्स 95, 62, 15। अब आप बड़े लॉट के इसमें साथ जब इसमें ट्राई, आपने अप्रैल से मार्च, इसको एक बार जनवरी से मार्च सेलेक्ट करेंगे, हो इसमें पाएगा कि? अच्छा, एंजल में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप ईयर वाइज सेलेक्ट कर सकते अच्छा, हैं, तो पूरा ये ईयर वाइज दिक्कत ही है। आएगा। ओके ओके, नो इशू। एग्जैक्टली। अच्छा, ये 31 मार्च की एक्सपायरी का दिख रहा है ना प्रॉफिट, ये 95,000 का आई थिंक, है ना? ये दिख रहा है हाँ तो ना? हाँ हाँ, ये 95,000 एक दूसरे लॉट में एंजल में दोबारा 95, उसमें 2,52,000 था, तो डबल अच्छा डबल लॉट। एक्चुअली वो पेरा वेडिंग में क्या करता हूँ कि पेरा वेडिंग कभी कभी इसमें कम पैसा होता है तो ज्यादा लॉट लग सकता है, तो व्हाट आई डू कि इसमें 25 लॉट ले लिया, उसमें 40 लिया पैरा वेडिंग करके, कोई फेवर में तो जा रहा है ट्रेड, तो हाँ, एक ही फेवर में बात जा रहा है, होती है, एकदम करेक्ट है। तो इसलिए करता हूँ। एंड बाकी तो यही है। अच्छा, चलिए, जैसे अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो सही बात करते हैं। आप मुझे बताओगे सबसे बड़ा लॉस आपको कब हुआ था? सबसे बड़ा लॉस सब कब हुआ था, या किस वजह से हुआ था? ये शेयर करो, क्योंकि उसपे भी ना बहुत इंटरेस्ट आता है कि यार लॉस क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, अगर सबसे याद बड़ा हो तो मुझे, आपको। हाँ हाँ हाँ, मैंने ट्रेडिंग 3 से 4 साल पहले की थी, जब मैं ऑप्शन सेलर था पूरा, मतलब मैं लॉन्ग स्ट्रेडल बेचता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट 2-2 मंथ के दूर के लॉन्ग स्ट्रेडल बेच देता हूँ, शॉर्ट स्ट्रेडल बेचता हूँ। हाँ तो एक बार बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया था, तो तब मैं लॉन्ग स्ट्रेडल नहीं बेचता था, तब मैं हाँ। शॉर्ट स्ट्रेडल बेचता था, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, समवेयर अराउंड मुझे 50-60 थाउजेंड का लॉस हो गया था, तब मेरे पास कैपिटल 2 लाख रुपए की थी, एंड आई ओ, लॉस्ट अ ह्यूज मनी। सो इससे मुझे फिर एक चीज समझ आया कि मतलब ऑप्शन सेलर भी कमाते हैं, बट दे हैव, सी इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग कि ऑप्शन सेलर हैज लिटिल टू अर्न एंड एलिफेंट काइंड ऑफ थिंग टू लूज। लूज, एकदम सो ये करेक्ट है। दिक्कत है।
तो मेरा साथ ऑप्शन बाइंग का एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं ऑप्शन सेलर अब मैं काफी सीख गया हूँ, तो मैं ऑप्शन बाइंग बहुत घुसाड़ता हूँ ऑप्शन सेलर। अगर फिर ऑप्शन सेलर ना तो भी आप सर का कोर्स एक्सीलेंस सीख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर को कभी कभी अगर जो उसके पास जो उसकी फायर फाइटिंग होती है तो उसमें उसको ऑप्शन बाइंग की जरूरत पड़ती है। एंड मैं अपनी स्ट्रेटेजीज में बहुत ज्यादा ऑप्शन बाइंग करता हूँ, बिकॉज मुझे अगर मेरी स्ट्रेटेजी कहीं हो रही है, मुझे पता है उसने रिवर्स होकर वापिस आना है, लेकिन वो जो उसका ब्रेक इवन टच करके मुझे पता 100-150 पॉइंट की कैंडल मारेगी और वापिस आएगी, तो तब तक मैं ऑप्शन बाइंग कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे सेटअप पे आ जाती है ऑप्शन बाइंग पे। तो ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बाइंग बन के बहुत अच्छा कमा, और लिटरली मेरे ऑप्शन सेलिंग में कम से कम 80 to 90% एक्यूरेसी आ गई, जस्ट बिकॉज ऑप्शन बाइंग करने से, एकदम करेक्ट क्योंकि वो होता है ऐसा। स्ट्रेटजीज में क्लोज करके जाता हूँ। हाँ। और अपने तो वैसे भी बोलते हैं ना, बी अ कमीलियन इन द मार्केट, तो अपना तो सिर्फ वही डायलॉग है, अपना को ना बुल बनना ना बेयर बनना, अपना स्कैल्पर है, अपने को मोमेंटम चाहिए बस, जहां मोमेंटम नहीं एग्जैक्टली मिलता वहां अपना मार्केट खराब होता है। बस। तो और पूरे टाइम वेट हाँ, करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप बिजी भी हो तो पूरे ग्रुप में हर हर टाइम, मतलब ग्रुप में हर 5 मिनट में मैसेज चल रहा है, कुछ चल रहा है, अब आ कुछ गया सेटअप, अब आ गया सेटअप। कुछ लोग तो इरिटेट भी हो जाते होंगे, क्या मैसेज चलते जा रहे हैं ग्रुप में। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको इतना टाइम नहीं मिलता ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाए, और वो स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, लेकिन अपने तो सब ऑप्शन स्टॉक सब में होता है, तो इतने मैसेज आते हैं, कुछ लोगों ने तो म्यूट भी करके रख दिया होगा। नहीं, मैंने तो लिटरली, जैसे मैं जॉब करता हूँ वर्क फ्रॉम होम, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे कंपनी सुन लेगी, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं होता, कभी कभी मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे अचानक से मैसेज आता है कि सर सेटअप आ गया। सर बोलते हैं हाँ मुझे लग रहा है सेटअप आ रहा है, और मैं एकदम से अपनी स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ कि चलो भाई करते हैं कुछ। तो या इट्स अ फैबुलस ग्रुप, मतलब वन द पर्सन बेस्ट कैन गेट, मतलब आई हैव बीन इनटू लॉट ऑफ ग्रुप्स। मतलब पहले था जब पैसे डुबाने के तरीकों में, ये कर लो वो कर लो, आई ट्राइड अ लॉट, बट फाइनली कहते हैं ना, जब सब जगह घूम के कहीं तो बेस्ट चाहिए होता है, तो दिस इज व्हाट आई गॉट। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो फाइनली आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, अब फुल टाइम एक्चुअल में ट्रेडिंग करना, एकदम ध्यान देना, और बाकी अपने कनेक्टेड तो है ही अब, बाकी देख ले। देखते हैं आगे क्या होता है, सब कुछ ठीक चलता है नहीं चलता, बाकी मार्केट से मार्केट में तो क्या बोल सकते हैं, बस यही है, स्कैल्पर बन के रहना है अपने को, मोमेंटम अपना सेटअप आया, बाय सेल जो करना है करेंगे अब। एग्जैक्टली। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल रखना है, क्योंकि बड़े लॉट्स में खेलना ना एक्चुअल में रिस्की काम है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा और आप इन्फ्लुएंस होगा कल से ऑप्शन बाइंग चालू कर दी, आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हम क्या चीजें देखते हैं, वो होता है ना कि आपकी थर्ड आई ओपन होनी चाहिए कि हमें ये चीजें देखना है, तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। वो पेशेंस पेशेंस है इनमें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, लोग पेशेंस भूल जाते हैं, जैसे मान लो 12 बजे के आसपास फॉर एग्जाम्पल सेटअप आ रहा है, होता क्या है, अपन पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अब ऐसा होगा, चार्ट में देखने से पहले ही हम एंटिसिपेट कर लेते हैं, और होता क्या है, चार्ट्स में उल्टा हो जाता है। बट इनमें वो जो है वो पेशेंस है उसको देखने का, कि यार जब सेटअप आएगा मैं तभी एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं करूंगा ही नहीं, चाहे मुझे पूरे दिन ट्रेड ही ना मिले। तो या ये चीज दिस है। हैपेंस अ लॉट विद मी, मतलब कभी अभी 4-5 दिनों से आप अब देख रहे होंगे कि 3 बजे बाइंग आती है तो मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, अचानक जैसे 3 बजे बाइंग आती है, जस्ट बिकॉज मुझे वो क्यों प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं आई वेटेड 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 एंड देन सडनली जो सेटअप पे आया, देन आई एंटर ऑन द ट्रेड। एकदम तो करेक्ट। ठीक है, सो थैंक यू अभिषेक जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, और प्रॉफिट ऑफ, मेरा तो एम है कि अब जो भी आपने कितना कैपिटल से कितना किया आपने, टोटल 15 से कैपिटल। 30 और 15 से 30 और लास्ट 5 दिनों में 8 लाख रुपए आ गया है। अच्छा, लास्ट 5 डेज में 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो इससे कोई इन्फ्लुएंस मत होना। ठीक है, कि आपको मैं वही बता रहा हूँ, किसी को देख के एकदम इन्फ्लुएंस मत हो। ओके, उनका स्टाइल अलग है, ठीक है, उनका पेशेंस लेवल अलग है, और उनका एसएल थोड़ा अलग हो सकता है आपके कंपैरिजन में, हो सकता है आपका 1,000 में डर जाओ आप, और ये 10,000 में भी ना डरे। ठीक है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। ओके, तो अब अपना टारगेट ये है कि आपको 1 CR पे पहुंचना है। ठीक है, हाँ नहीं, ये डेफिनेटली। टारगेट अपना है, आपको 1 CR पे पहुंचना है, बाकी अपने तो ट्रेडर्स कम्युनिटी में जो है उसमें कनेक्ट रहेंगे ही। ठीक है, अपने को कैपिटल 1 CR पहुंचाना है, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले ऐसे बंदे बनो जो 1 CR पे पहुंचो मेरी कम्युनिटी में से। ओके, क्योंकि श्योर आपने विद श्योर, इन थ्री विल ट्राई मंथ्स माय बेस्ट। 100% ROI जनरेट किया है। ओके, लेट्स सी, 1 CR तो पॉसिबल लग रहा है, तो बड़े लॉट से ट्राई किया तो अब तो लगता है। अब जॉब का बट भी मेरा टेंशन नहीं रहेगा इसमें ना।
एक चीज बस मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि नेवर इन्वेस्ट बिग लॉट्स फ्रॉम योर सेविंग एंड फ्रॉम योर लोन समथिंग. आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बिग लॉट्स बिकॉज आई हैव सम 15 लाख रुपीस ऑफ प्रॉफिट्स. मुझे पता है मैं 10% खोने को रेडी हूँ. एकदम सो दैट इज ओनली रीजन आई स्टार्टेड विद बिग लॉट्स. ठीक है अभिषेक जी, थैंक यू सो मच. ओके, श्योर सो मिलते हैं फिर मंडे को, देखते हैं मार्केट्स में क्या होता है. श्योर श्योर. ओके. ओके सर.